हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सस्टेनेबल इकोनॉमी वेलफेयर इंडेक्स और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच अंतर को समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों में क्या और किस तरह का डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमी वेलफेयर इंडेक्स और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच क्या और किस तरह का डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस को समझते हैं। जो जीडीपी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये आर्थिक उत्पादन को मापता है, यानी कि जो उत्पादन हो रहा है उसके जो वैल्यू है, उसकी जो मात्रा है, उस चीज़ को मापता है। जो किसी देश की आर्थिक गतिविधि का एक तरह से ये मात्रात्मक आकलन होता है। लेकिन जीडीपी पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता है। ये जो जीडीपी है, जीडीपी में किस तरह से जो उत्पादन की जो मात्रा है, जो मौद्रिक वैल्यू है, उस चीज़ को मापता है। वो चाहे पर्यावरण के अति दोहन के कारण हो रहा हो, वो चाहे किसी भी तरह से समाज में अशांति के तरीके से अशांति हो रही हो, उसके बावजूद भी उत्पादन हो रहा हो और उस अशांति में उस उत्पादन का रोल हो, उस उत्पादन में वृद्धि का रोल हो, तो ये उस उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उस चीज़ को भी जीडीपी मापता है। उसे सामाजिक मुद्दों का कोई चिंता नहीं होती है, उसे पर्यावरणीय अतिदोहन की कोई चिंता नहीं होती है। उसे सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक जो आकलन है उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। किस तरह से उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन की मात्रा पर फोकस करता है। तो इस तरह से जो जीडीपी है, जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक गतिविधि में ये मात्रात्मक आकलन होता है। और जो सस्टेनेबल इकोनॉमी वेलफेयर इंडेक्स है, ये आर्थिक उत्पादन के साथ साथ ये सामाजिक और पर्यावरणीय घटकों पर भी ध्यान देता है। किस तरह से सामाजिक स्थिति है, किसी पर्यावरणीय स्थिति है जिससे कि वेलफेयर इससे प्रभावित होता है, वेलफेयर पे फोकस किया जाता है। तो उन चीज़ों पर भी ये फोकस करता है, उन चीज़ों को भी मापता है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल इकोनॉमी वेलफेयर इंडेक्स में आर्थिक उत्पादन तो मापता ही मापता है, इसके साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय घटकों को भी ये मापता है, जिससे कि लोगों का वेलफेयर प्रभावित होता है, लोगों के वेलफेयर पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो अर्थव्यवस्था में अधिक समग्र और टिकाऊ विकास की ओर वो संकेत करता है। यानी कि जो सस्टेनेबल इकोनॉमी वेलफेयर इंडेक्स है वो किस तरह से अर्थव्यवस्था में अधिक समग्र और टिकाऊ विकास का एक तरह से संकेतक होता है। वो इस तरह से इंगित करता है जो समाज में जो शांति की स्थिति हो, पर्यावरणीय जो संसाधन है वो पर्यावरणीय प्रदूषण हो, पर्यावरणीय वन संसाधन हो और तमाम प्रकार के जो पर्यावरणीय संसाधन है जो वेलफेयर के लिए आवश्यक है, वो समाज में समाज की शांति की स्थिति हो, समाज में खुशहाली की स्थिति हो, उन्हीं चीज़ों पर वो फोकस करता है सस्टेनेबल इकोनॉमी वेलफेयर इंडेक्स। तो इस तरह से ये सस्टेनेबल इकोनॉमी वेलफेयर इंडेक्स ये आर्थिक उत्पादन के साथ साथ समाज और पर्यावरणीय घटकों को भी ये शामिल करता है, जो एक तरह से टिकाऊ विकास की ओर संकेत करता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, सस्टेनेबल इकोनॉमी वेलफेयर इंडेक्स और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने सस्टेनेबल इकोनॉमी वेलफेयर इंडेक्स और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच डिफरेंस को समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।